दोस्तों, ये कहानी एक दिमाग से ढक्कन आदमी की है जो किसी की दोस्ती में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो एक साइको बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम बंधुआ मजदूर को देखते हैं जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। वो अपना टीवी ऑन करता है लेकिन वहां पर चैनल्स ठीक से नहीं आ रहे होते, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए केबल ऑपरेटर को अपने घर बुलाता है। लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब वो केबल मैन घर पर नहीं आता तो वो परेशान होकर सीधा नहाने चला जाता है। लेकिन इसी दौरान उसके घर पर कोई नॉक करता है और बाहर वही केबल मैन था जो उसकी केबल ठीक करने आया था। लेकिन जब तक बंधुआ मजदूर दरवाजा खोलता तब तक वो आदमी वहां से वापस जाने लगता है। बंधुआ मजदूर उसे आवाज लगाता है और तभी वो आदमी उसे पीछे मुड़कर कहता है कि मैं पिछले 8 घंटों से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बंधुआ मजदूर को लगता है कि शायद ये आदमी दिमाग से पैदल है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। फिर अंदर आकर वो आदमी पूरे घर को अच्छी तरह चेक करता है, जिस दौरान वो एक दीवार को इस तरह सहलाता है जैसे कि वो किसी आइटम की पिंकी को सहला रहा हो। वहीं ये सब बंधुआ मजदूर भी देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैंस ये सब चल क्या रहा है। अब फाइनली उस आदमी को मेन पॉइंट मिल जाता है, जिसके बाद वो उसकी केबल को ठीक कर देता है। फिर वहां से जाने से पहले बंधुआ मजदूर उसे $50 की रिश्वत देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सारे चैनल्स फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हो। जिस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तू मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा है, रुक मैं अभी तेरी कंप्लेंट पुलिस में करता हूँ। अभी सुनकर बंधुआ मजदूर की फट जाती है और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी वो आदमी भी हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हें चूतिया बना रहा था, मैं तुम्हें सारे चैनल्स फ्री में दे तो दूंगा लेकिन इसके बदले में तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। बंधुआ मजदूर भी उसकी बात मान जाता है और फिर वो आदमी उसे अपना नाम मुट्ठीलाल हाथ गाड़ी बताता है। फिर जाने से पहले मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर से कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना होगा। बंधुआ मजदूर कहता है कि कल तो मुझे जरूरी काम है, लेकिन मुट्ठीलाल उसे जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा लेता है। फिर अगले दिन जब बंधुआ मजदूर टीवी देख रहा था तभी मुट्ठीलाल उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बंधुआ मजदूर जब बाहर देखता है तो मुट्ठीलाल उसे कहता है कि तुम भूल गए क्या, आज हमें घूमने जाना है। जिसके बाद वो दोनों मुट्ठीलाल के ट्रक में बैठकर शहर से बाहर चले जाते हैं। मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर को एक सैटेलाइट स्टेशन पर लेके जाता है जहाँ से पूरे शहर के टीवी सिग्नल्स आते थे। मुट्ठीलाल कहता है कि यही फ्यूचर है और इसी सैटेलाइट की मदद से लोग अपने फोन, इंटरनेट और कंप्यूटर को चला पाएंगे। इसके बाद वो दोनों वहां पर लेटकर बातें करते हैं, जहां पर मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर से कहता है कि बचपन में उसका कोई दोस्त नहीं था, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो अपना पूरा टाइम सिर्फ टीवी देखकर बिताता था। फिर बंधुआ मजदूर भी उसे बताने लगता है कि पिछले हफ्ते ही उसका ब्रेकअप हो गया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, इसलिए उसने शहर बदल लिया और यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ ऑफिस में उसकी मुलाकात दत्तो रानी नाम की एक लड़की से हुई और अब बंधुआ मजदूर उसे बहुत पसंद करता है। फिर वहां से जाते हुए मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर से कहता है कि तुम्हें दत्तो रानी को एक रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहिए, इससे वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी और तुम्हें अपनी पिंकी देने के लिए भी मान जाएगी। फिर अगले दिन जब बंधुआ मजदूर अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तभी वहां पर मुट्ठीलाल भी टपक पड़ता है और बंधुआ मजदूर के दोस्तों से कहता है कि मैं बंधुआ मजदूर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिसके बाद वो भी उनके साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। लेकिन मुट्ठीलाल खेल खेल में इतना पागल हो जाता है कि वो हर जगह पर तोड़फोड़ मचा देता है। अब उसकी इन हरकतों से बंधुआ मजदूर उससे बहुत गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, जिसको सुनकर मुट्ठीलाल को बहुत बुरा लगता है। फिर जब बंधुआ मजदूर वहां से अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके फोन पर मुट्ठीलाल के बहुत सारे वॉइस मैसेज आए होते हैं। अब ये सुनकर बंधुआ मजदूर थोड़ा हैरान हो जाता है कि मुट्ठीलाल उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा दखल क्यों दे रहा है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब बंधुआ मजदूर चेक करता है तो बाहर दत्तो रानी होती है, जिसको उसने आज रात अपने घर पर मूवी डेट के लिए बुलाया था। फिर वो दोनों वहां पर गचागच की मूवी चलाकर मूड बनाने लगते हैं कि तभी अचानक उनकी केबल के सिग्नल चले जाते हैं। अब बंधुआ मजदूर उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं होते। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी केबल को ठीक करने के लिए मुट्ठीलाल को फोन करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे फोन लगाता तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर बाहर मुट्ठीलाल खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि देखा दोस्त, तुम्हारे बुलाते ही मैं आ गया। लेकिन बंधुआ मजदूर ने तो अभी तक उसे फोन भी नहीं किया था। वो कहता है कि अंदर दत्तो रानी है और आज मेरा उसे बचाने का पूरा प्लान है, तुम जल्दी से केबल चालू करो ताकि हम मजदूरी वाली फिल्में देख सकें। अब ये सुनकर मुट्ठीलाल सबसे पहले उसकी बंदी को देखता है और कहता है कि तुम उसके लिए अपनी जीभ और उंगली दोनों का इस्तेमाल करना। फिर वो उसे कहता है कि केबल तो मैं ठीक कर दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। अब क्योंकि बंधुआ मजदूर को बहुत जोर की मजदूरी करनी थी इसलिए वो उसकी ये शर्त मान जाता है। तभी मुट्ठीलाल केबल बॉक्स के पास जाकर जैसे ही स्विच ऑन करता है तभी उसकी केबल वापस आ जाती है। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि मुट्ठीलाल ने उसकी केबल जानबूझकर बंद की थी ताकि वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ बोल दे। फिर अगली शाम मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पर खाने के साथ साथ वो लोग घोड़ों की लड़ाई को भी इंजॉय करते हैं। लेकिन फिर मुट्ठीलाल को भी लड़ाई देखकर जोश आ जाता है और वो बंधुआ मजदूर से कहता है कि चलो हम भी लड़ाई करते हैं। बंधुआ मजदूर उसे मना करता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन मुट्ठीलाल उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद उन दोनों को कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है और वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर को मारने लगता है लेकिन तभी बंधुआ मजदूर को भी जोश आ जाता है और फिर वो भी मुट्ठीलाल को कुत्ते की तरह पेलने लगता है। अब रात भर एंजॉय करके जब मुट्ठीलाल और बंधुआ मजदूर घर पहुंचते हैं तो बंधुआ मजदूर अपने कमरे में एक बहुत ही बड़ा होम थिएटर सिस्टम देखकर हैरान रह जाता है। तभी मुट्ठीलाल उसे कहता है
है कि ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बंधुआ मजदूर कहता है कि तुम इसे यहाँ पर लेकर कब आए, जिस पर मुट्ठीलाल कहता है कि जब तुम अपने काम पर थे तब पीछे से मैंने ये तुम्हारे घर में लगा दिया था। अब बंधुआ मजदूर इसे लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन मुट्ठीलाल के बार बार जिद करने पर वो इसे रखने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर के घर पर एक पार्टी रखता है, जहाँ पर वो अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाता है। उसी पार्टी में एक लड़की भी होती है जो कि बंधुआ मजदूर को काफी देर से लाइन दे रही थी। फिर जब बंधुआ मजदूर उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है, तभी वो लड़की उसे खींचकर उसके रूम में ले जाती है और उसके साथ वहाँ पर मजदूरी करना शुरू कर देती है। अब वो लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मुट्ठीलाल कैमरा लेकर आता है और उनकी मजदूरी करते हुए एक फोटो क्लिक कर लेता है। फिर अगली सुबह मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर के लिए नाश्ता बनाता है, जिसके बाद जब वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तभी मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर से पूछता है कि कल रात की मजदूरी कैसी रही। बंधुआ मजदूर कहता है कि मुझे तो बहुत मजा आया, लगता है कि वो लड़की मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। मुट्ठीलाल कहता है कि वो तो सभी के साथ ऐसा ही करती है क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट जो है। अब ये सुनकर बंधुआ मजदूर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड दत्तो रानी को धोखा दिया था और ये सब इस मुट्ठीलाल हाथ गाड़ी की वजह से हुआ था। अब बंधुआ मजदूर मुट्ठीलाल से इतना गुस्सा होता है कि वो उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। उधर मुट्ठीलाल को भी अपनी गलती का पछतावा होने लगा था, इसलिए वो अपनी गलती सुधारने के लिए बंधुआ मजदूर की गर्लफ्रेंड दत्तो रानी पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन मौका देखकर वो दत्तो रानी के घर पर जाता है और उसे कहता है कि मैं बंधुआ मजदूर का बेस्ट फ्रेंड मुट्ठीलाल हूँ, उसने मुझे आपके घर पर फ्री केबल लगाने के लिए भेजा है। जिसके बाद वो उसके घर पे फ्री केबल लगा देता है, जिस दौरान वो दत्तो रानी के सामने बंधुआ मजदूर की बहुत तारीफ भी करता है। फिर जब मुट्ठीलाल वहां से चला जाता है तो दत्तो रानी बंधुआ मजदूर को फोन लगाती है। वो उससे बहुत इंप्रेस थी कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया। साथ ही वो उसे कहती है कि मेरी तितली तुम्हारे लिए तैयार है, तो आज रात तुम भी इसका चमगादड़ बनाने के लिए तैयार रहना। फिर उसी रात जब बंधुआ मजदूर उसकी पिंकी बजाने जा रहा था, तभी वहां पर मुट्ठीलाल आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वापस लाने में तुम्हारी मदद की, अब प्लीज तुम मुझसे नाराज मत रहो। तभी बंधुआ मजदूर उसे कहता है कि तुमने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की दोस्ती नहीं रख सकता, जो कहकर वो वहां से चला जाता है। अब ये बात सुनकर मुट्ठीलाल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि बंधुआ मजदूर उसका इकलौता दोस्त था और आज वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब बंधुआ मजदूर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे चोरी का सामान अपने घर पर रखने के लिए अरेस्ट कर लेती है। बंधुआ मजदूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और तभी उसे समझ आता है कि मुट्ठीलाल ने जो उसे होम थिएटर दिया था वो तो साला चोरी का था। अब बंधुआ मजदूर पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मुट्ठीलाल ने किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को कोई भी मुट्ठीलाल नाम के आदमी का पता नहीं चलता और वो उसे कहती है कि मुट्ठीलाल नाम का कोई भी आदमी केबल कंपनी में काम नहीं करता। फिर कुछ देर बाद मुट्ठीलाल जेल में उससे मिलने आता है और तब बंधुआ मजदूर उससे पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, जिस पर मुट्ठीलाल कहता है कि मेरा असली नाम है गिल्लू गेलचोदा। जिसके साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन हो और मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। फिर कुछ दिनों बाद बंधुआ मजदूर दत्तो रानी के साथ अपने माँ बाप के घर पर जाता है ताकि वो अपने घर वालों को अपनी आइटम से मिलवा सके, लेकिन जैसे ही वो लोग घर में घुसते हैं तभी वहाँ पर वो मुट्ठीलाल को देखते हैं जिसको वहाँ पर दत्तो रानी ने बुलाया था। बंधुआ मजदूर उसे कहता है कि बड़ी के चला जाए यहाँ से, लेकिन तभी मुट्ठीलाल उसे वही फोटो दिखाता है जिसमें वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ मजदूरी कर रहा है, जिसको देखकर बंधुआ मजदूर शांत हो जाता है। फिर डिनर के बाद वो लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं, जिस दौरान मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर के बारे में अश्लील बातें करने लगता है, जिसको सुनकर बंधुआ मजदूर गुस्सा हो जाता है और ये गेम खेलने से मना कर देता है। फिर वो अपने घर वालों से कहता है कि मुट्ठीलाल एक साइको है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी मुट्ठीलाल उसके पास आता है और कहता है कि आज तो मैं तेरी माँ की उंगली करूंगा, जिसको सुनकर मुट्ठीलाल उसको एक घुसंड पिलाता है। अभी देखकर सभी बंधुआ मजदूर पर ही गुस्सा करने लगते हैं और मुट्ठीलाल सारी गलती अपने ऊपर लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब बंधुआ मजदूर अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि पूरे ऑफिस में एक वीडियो क्लिप चल रही थी जिसमें बंधुआ मजदूर अपने बॉस को गालियां दे रहा था। अभी देखकर बंधुआ मजदूर जल्दी से अपने बॉस के कैबिन की तरफ भागता है ताकि वो उसके देखने से पहले उसे डिलीट कर सके, लेकिन तब तक बॉस वो क्लिप देख चुका था और वो गुस्से में बंधुआ मजदूर को नौकरी से निकाल देता है। अब बंधुआ मजदूर इससे बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपने दोस्त को मुट्ठीलाल की सारी सच्चाई निकालने को कहता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि मुट्ठीलाल पहले जिस केबल कंपनी में काम करता था उसे वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने ही कस्टमर्स के पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाता था, जिसका मतलब था कि मुट्ठीलाल एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है और वो अपनी जिंदगी में अकेलापन दूर करने के लिए जबरदस्ती लोगों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। इस काम के लिए वो एक केबल मैन बनकर लोगों को फ्री में केबल देता है ताकि वो लोग उसके दोस्त बन जाएं। तभी मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर को फोन करके बताता है कि तुम्हारी आइटम मेरे पास है और आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। अब बंधुआ मजदूर की ये सुनकर फट जाती है और वो भागते हुए उसके पास जाने लगता है। उसे पता था कि मुट्ठीलाल की फेवरेट जगह वो सैटेलाइट ऑफिस है, इसलिए बंधुआ मजदूर भी जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है। फिर वहां पहुंचते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिस दौरान वहां पर पुलिस भी आ जाती है। अब मुट्ठीलाल को पता था कि पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी, इसलिए वो उससे बचने के लिए बंधुआ मजदूर की आइटम को उसे सौंप देता है और अपने अकेलेपन के साथ ही खुदकुशी करने का फैसला करता है। वो वहां से कूदने ही वाला था कि तभी बंधुआ मजदूर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारा इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे। लेकिन मुट्ठीलाल को इलाज से ज्यादा किसी दोस्त
की जरूरत थी, जो कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। इसलिए अकेले रहने से अच्छा है कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाए। जिसके बाद वो बंधुआ मजदूर का हाथ छुड़वाकर नीचे कूद जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो वहां से भी बच जाता है। आगे पुलिस वाले उसे रेस्क्यू करके वहां से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जिस दौरान मोठीलाल एक ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अभी सुनकर मोठीलाल हंसने लगता है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।